क्या आपने सुना? भारतीय फार्मा इंडस्ट्री में अभी अभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद पूरी ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल कर रख दे। ऑर्गेनॉन का ये एक्विजिशन सिर्फ एक आम बिजनेस डील नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा फैसला जो शायद आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $11.75 बिलियन। जी हाँ, अगर हम इसे भारतीय रुपयों में समझें तो ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की एक भारी भरकम एंटरप्राइज वैल्यू बनती है। मतलब ऑर्गेनन को खरीदने और उसके सारे पुराने कर्जों को चुकाने की कुल कीमत। फार्मा वर्ल्ड में इतनी बड़ी डील रोज रोज नहीं होती, और सच कहूं तो ये सन फार्मा के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल एक्विजिशन है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी डील हमेशा अपने साथ बहुत बड़े मौके और उतने ही बड़े खतरे लेकर आती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील की। फिर जानेंगे ग्रोथ के उन 4 पिलर्स के बारे में जो इस पूरी डील को ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद आएंगे सबसे ज़रूरी हिस्से पर, छुपे हुए रिस्क और कर्ज। फिर हम रैनबैक्सी से इसकी तुलना करेंगे और आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए एक फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली और सबसे अहम बात से। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील आखिर है क्या? सन फार्मा ने ऑर्गेनॉन को पूरी तरह से खरीदने के लिए एक फाइनल अग्रीमेंट साइन कर लिया है। ऑर्गेनॉन ग्लोबल हेल्थ केयर स्पेस में एक बहुत ही जाना माना नाम है, और इस डील के साथ ही फार्मा जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब जरा इसके नंबर्स पर गौर कीजिए। सन फार्मा ऑर्गेनॉन के शेयर होल्डर्स को हर शेयर के बदले $14 देने वाली है, और वो भी पूरी तरह कैश में। ये एक बहुत ही बोल्ड मूव है। आमतौर पर इतनी बड़ी डील्स में शेयर्स भी एक्सचेंज होते हैं, लेकिन ये ऑल कैश का फैसला साफ बताता है कि सन फार्मा अब ग्लोबल लेवल पर काफी एग्रेसिव गेम खेलने के मूड में है। सोचिए, इस डील से पहले सन फार्मा क्या थी? उनका फोकस मुख्य रूप से भारत, डर्मेटोलॉजी और अमेरिका में कुछ लिमिटेड जेनेरिक्स तक ही सीमित था। लेकिन ऑर्गेनॉन के जुड़ते ही पूरी कहानी बदल जाती है। अब कंपनी सीधे 140 से ज्यादा देशों में पहुंच जाएगी। विमेंस हेल्थ और बायोसिमिलर्स जैसे नए और विशाल सेगमेंट्स में इनकी सीधी एंट्री हो जाएगी। मतलब एक इंडिया फोकस्ड कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पावर हाउस बनने का सफर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा रिस्क लिए क्यों गया? तो इसके पीछे है ग्रोथ के 4 बड़े पिलर्स। आइए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। पहला पिलर है रेवेन्यू में आने वाला एक जबरदस्त जंप। अगर सन फार्मा और ऑर्गेनॉन के मौजूदा रेवेन्यू को मिला दें तो ये कंबाइंड रेवेन्यू $12.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस शानदार जंप से कंपनी ग्लोबल फार्मा रैंकिंग में तेजी से ऊपर आ जाएगी। ये सिर्फ अपना साइज बड़ा करने की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर के मार्केट्स में अपना दबदबा बनाने की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। ग्रोथ का दूसरा बड़ा इंजन है विमेंस हेल्थ पावर हाउस बनना। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो, कॉन्ट्रासेप्शन हो या फिर मेनोपॉज और गायनिकोलॉजी से जुड़ी थेरेपीज, ऑर्गेनॉन इन सब में एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। विमेंस हेल्थ फ्यूचर ग्रोथ का एक बहुत बड़ा और फायदेमंद मार्केट है, और यहाँ सीधे एंट्री मिलने से सन फार्मा को आने वाले सालों के लिए एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट इंजन मिल जाएगा। तीसरा पिलर है बायोसिमिलर्स का। अब आसान भाषा में समझे तो बायोसिमिलर्स हाई मार्जिन वाली कॉम्प्लेक्स दवाइयां होती हैं, जहां आम जेनरिक्स के मुकाबले कंपटीशन काफी कम होता है। इसे बनाना मुश्किल है, इसलिए इनमें मुनाफा भी ज्यादा होता है, और इन्हें फार्मा इंडस्ट्री का भविष्य माना जाता है। ऑर्गेनन के जुड़ने से सन फार्मा अब इस बेहद प्रॉफिटेबल सेक्टर में ग्लोबल टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट में मजबूती से अपनी जगह बना सकती है। और चौथा पिलर, ये नंबर देखिए, 140+। ऑर्गेनन फिलहाल 140 से ज्यादा देशों में काम करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सन फार्मा को एक बना बनाया रेडीमेड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल रहा है। यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे मार्केट्स में अब उन्हें जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। डे 1 से ही उनका सामान दुनिया भर में बिकने के लिए तैयार होगा। लेकिन रुकिए, हर बड़ी तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, राइट? अब हम उन भारी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चैलेंजेस की बात करेंगे जो इस शानदार डील के साथ बिल्कुल मुफ्त में आ रहे हैं। इस रिस्क की गंभीरता को समझने के लिए हमें खुद सन फार्मा के लीडर दिलीप सांघवी जी की ये बात सुननी होगी। उन्होंने साफ कहा है कि एक्विजिशन के बाद उनका पहला फोकस ऑर्गेनॉन का कर्ज चुकाना होगा। मतलब ये डील भारी कर्ज लेकर की जा रही है। डील पूरी होते ही उस कर्ज के बोझ को कम करना मैनेजमेंट की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाएगी।
देखिए, भारी कर्ज एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। हाई लेवरेज की वजह से इंटरेस्ट यानी ब्याज का खर्च हर साल काफी बढ़ जाएगा। इस बढ़े हुए खर्च से कंपनी के कैश फ्लो पर बहुत तगड़ा प्रेशर आएगा और इसका सीधा असर पड़ेगा शेयर होल्डर्स की डिविडेंड्स पर। हालांकि डिविडेंड पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन कर्ज चुकाने के दबाव में डिविडेंड ग्रोथ काफी स्लो हो सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग या कहें अलर्ट पॉइंट है। और सिर्फ पैसों की ही बात नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है इंटीग्रेशन रिस्क में। एक तरफ है सन फार्मा का अपना इंडियन वर्क कल्चर और दूसरी तरफ ऑर्गेनॉन का एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्ट्रक्चर। कागजों पर दो कंपनियों को मिलाना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन असल जिंदगी में दो बिल्कुल अलग सिस्टम्स, मैनेजमेंट स्टाइल्स और टीम्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक साथ लाना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे मुश्किल काम होता है। असली टेस्ट तो डील साइन होने के बाद शुरू होता है। इसके अलावा कुछ बाहरी ग्लोबल प्रेशर्स भी हमेशा बने रहते हैं। अलग अलग देशों में सरकारों द्वारा दवाइयों पर प्राइस कंट्रोल्स, जेनेरिक कंपनियों के बीच कड़ा कंपटीशन, पेटेंट एक्सपायरी और सबसे बड़ी बात यूएस एफडीए के बेहद सख्त नियम। ये कुछ ऐसे रिस्क है जो फ्यूचर में कभी भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को दबा सकते हैं और कर्ज चुकाने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। इन सब रिस्क को देखकर शायद कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये डील कहीं रैनबैक्सी वाली पुरानी गलती तो नहीं दोहराएगी? चलिए इस बड़े कन्फ्यूजन को भी यहीं पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। सच्चाई ये है कि रैनबैक्सी और ऑर्गेनॉन में जमीन आसमान का फर्क है। रैनबैक्सी के समय वो कंपनी यूएस एफडीए के इश्यूज से घिरी एक संकटग्रस्त कंपनी थी, जिसे ठीक करने में और साफ सफाई करने में सन फार्मा का बहुत पैसा और समय लगा। लेकिन ऑर्गेनॉन पहले से ही ग्लोबली बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसके पास मजबूत ब्रांड्स हैं और ये एक कैश जनरेटिंग बिजनेस है। तो नहीं, ये कोई डूबती हुई कंपनी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है। तो फाइनली इन सब बातों को जानने के बाद इन्वेस्टर्स के लिए फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मार्केट को अब आने वाले महीनों में किन चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए? अगले 12 महीनों के लिए ये इन्वेस्टर स्कोर कार्ड आपकी अल्टीमेट वॉचलिस्ट होनी चाहिए। पहला, डेट रिडक्शन, मैनेजमेंट कितनी तेजी से अपना कर्ज चुका रहा है। दूसरा, ईपीएस, अर्निंग्स पर कितना असर पड़ रहा है। तीसरा, डिविडेंड्स, क्या शेयर होल्डर्स के लिए पेआउट्स मेंटेन रहते हैं। चौथा, सिनर्जी, क्या दोनों के मिलने से खर्चे वाकई कम हो रहे हैं। और पांचवा, सेल्स, क्या ऑर्गेनॉन की ग्रोथ नए सिस्टम में भी लगातार बनी हुई है। अगर मैनेजमेंट इन पैमानों पर खरा उतरता है, तभी ये डील पूरी तरह सफल मानी जाएगी। अगर इस पूरे एक्शन का टाइमलाइन इम्पैक्ट समझे तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा डर और प्रेशर दिख सकता है। मार्केट इतने भारी कर्ज को देखकर थोड़ा नर्वस जरूर होगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की सोचें तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर सही से एग्जीक्यूट किया गया तो ये डील सन फार्मा को एक अनस्टॉपेबल ग्लोबल पावर हाउस बना देगी। तो आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, सन फार्मा की ये 1 लाख करोड़ की मेगा डील, क्या ये एक जीनियस मास्टर स्ट्रोक साबित होगी या फिर फ्यूचर का कोई बहुत बड़ा सिरदर्द? फायदे इतने विशाल हैं कि कंपनी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है, लेकिन इसके साथ जुड़े फाइनेंशियल खतरे भी उतने ही बड़े हैं। मैनेजमेंट इस दांव को कैसे खेलता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस पूरी डील की तस्वीर अब आपके सामने एकदम साफ हो गई होगी। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।